बिहार वाले सावधान हो जाएं, क्योंकि मोंथा चक्रवात अब धीरे धीरे राज्य के करीब पहुंच रहा है। मौसम विभाग ने जो जानकारी साझा की है वो आपको विचलित कर सकता है। बिहार के कुछ हिस्सों में बुधवार को गरज के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगले 36 से 48 घंटों में बिहार के कई जिले इसकी जद में होंगे। चक्रवाती तूफान मोंथा अब बिहार के करीब पहुंच रहा है। मंगलवार शाम में इसका असर दिखना शुरू हो गया है, जिसकी वजह से अरवल और जहानाबाद समेत कई जगहों पर हल्की बारिश देखी गई है। 30 से 31 अक्टूबर को इसका असर ज्यादा देखने को मिल सकता है। तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है। बंगाल की खाड़ी से उठा गंभीर चक्रवात तूफान मोंथा मंगलवार रात को ही आंध्र प्रदेश तट के टकराने के बाद देश के एक बड़े हिस्से में भयंकर तबाही मचा रहा है। आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बर्बादी करने के बाद अब इसका असर ओडिशा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ से होते हुए दूर दराज के राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार तक दिखाई देने लगा है। जानकारी के मुताबिक आंध्र प्रदेश के कोनसीमा जिले में तेज हवाओं से एक पेड़ गिरने के कारण एक बुजुर्ग महिला की मौत भी हो चुकी है। प्रशासन अपने स्तर पर लगातार तैयारियां कर रहा है, लेकिन बात अगर बिहार की करें तो बिहार में चक्रवात मोंथा का असर दिख रहा है। बुधवार की सुबह गोपालगंज और आरा में हल्की बारिश हुई और अगले 48 घंटे में पूरे बिहार में मौसम बदलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 30 और 31 अक्टूबर को बारिश हो सकती है। विभाग ने 30 अक्टूबर को 7 जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जबकि 31 अक्टूबर को पटना समेत 5 जिलों में हैवी रेन की संभावना जताई गई है। इस दौरान राज्य के कई इलाकों में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है और बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना चक्रवात मोंथा मंगलवार सुबह तूफान में बदल चुका है। आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम तट से टकराने के बाद तेजी से उत्तर दिशा की ओर बढ़ रहा है। अभी इसकी रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे बताई जा रही है। इसके बाद ये कमजोर होकर ओडिशा, छत्तीसगढ़ से होते हुए झारखंड, बिहार की ओर बढ़ेगा। जब ये बिहार पहुंचेगा तब ये निम्न दबाव क्षेत्र यानी कि लो प्रेशर एरिया के रूप में बारिश लाएगा। राज्य के ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि दक्षिणी और उत्तरी जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तूफान मोंथा को यह नाम थाईलैंड ने दिया है। थाई भाषा में इसका अर्थ है सुगंधित फूल। मंगलवार सुबह से ही आंध्रा, तमिलनाडु, बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में बारिश और 90 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधियां चल रही है। भारी बारिश के दौरान निचले इलाकों में जलजमाव और नदियों के जलस्तर में वृद्धि की संभावना है, इसलिए लोग सतर्क रहें और प्रशासन के निर्देशों का पालन करें। मौसम विभाग ने कहा है कि बारिश के बाद राज्य में ठंड का भी दायरा बढ़ जाएगा। मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वो अपनी तैयारी खरीफ फसलों को जल्द काटकर सुरक्षित जगहों पर रख लें। खेतों में या खुले में रखे अनाज को ढक दें और सब्जी वाली फसलों की सिंचाई कुछ दिनों के लिए टाल दें। लोगों को मौसम विभाग की ओर से यह भी सलाह दी गई है कि बिजली के समय खुले मैदान, पेड़ों या फिर बिजली के खंभों के पास ना खड़े रहें, घर में रहें और मोबाइल या अन्य बिजली के उपकरणों का सावधानी से प्रयोग करें, क्योंकि मोंथा चक्रवात को हल्के में लेना आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। कहा जा रहा है कि बिहार में आते आते इसकी रफ्तार कम जरूर हो जाएगी, लेकिन इसका असर व्यापक तौर पर बिहार के कई जिलों में देखने को मिलेगा और यही कारण है कि कई जिलों में मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासतौर पर 30 अक्टूबर को 7 जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। 31 अक्टूबर को, जैसा कि हमने आपको कहा, पटना समेत 5 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है और इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चलेगी। बिजली गिरने का भी खतरा बना रहेगा, इसलिए सावधान रहें, सचेत रहें और सुरक्षित रहें। बने रहें लाइव सिटीज के साथ।